जी बस तुझ्या वाली बात इथं म्हणजे बस ते पाणी खाली शुद्धता देना जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सतगुरु श्री दयाल की दया हो। राधा स्वामी दयाल की दया हो। जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। सतगुरु श्री दयाल की दया हो। अनामी महाप्रभु की दया हो। राधा स्वामी जी दयाल की दया हो। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सतगुरु दाता भाग्य विधाता सुन लो मेरी पुकार गुरु जी विनती बारंबार गुरु जी विनती बारंबार सतगुरु दाता भाग्य विधाता सुन लो मेरी पुकार गुरु जी विनती बारंबार गुरु जी विनती बारंबार दुखियों की भाग्य विधाता दुखियों की भाग्य विधाता सहलाते तुम युग निर्माता कहलाते तुम युग निर्माता भक्तों की तुम्हें काज सवारी भक्तों की तुम्हें काज सवारी गुरु जी विनती बारंबार गुरु जी विनती बारंबार अपरंपार है शक्ति तुम्हारी अपरंपार है शक्ति तुम्हारी हर लो विपदा आप हमारी हर लो विपदा आप हमारी भक्ति भाव से ध्यान दो में भक्ति भाव से ध्यान दो है कर दुखों से पार गुरु जी विनती बारंबार गुरु जी विनती बारंबार जपू निरंतर नाम तिहारा जपू निरंतर नाम तिहारा अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा मैं दुखियारा शरण में लीजिए मैं दुखियारा शरण ये पार गुरु जी विनती बारंबार गुरु जी विनती बारंबार सतगुरु दाता भाग्य विधाता
किसका? प्रभु का पावन नाम। प्रभु जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय जय गुरुदेव नाम किसका? परम पूज्य गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबके आगे चक्र पर बैठी आपकी सूरत, आपकी रूह, आपकी आत्मा जो इस जीव से बन के जीवात्मा है उसको भी प्रणाम करता हूँ। पवित्र जीवात्मा, आज बहुत बड़ा दिन है। पर्व के नाम पर कहे तो ये बसंत पंचमी है। इसकी महिमा मैंने बताई थी, लेकिन आज से जीवों पर बहुत बड़ी दया होने जा रही है। आज से नए जीवों पर बहुत बड़ी मालिक की गुरु महाराज की मेहर होने जा रही है। और आज से इस भीषण कलयुग में जिसकी तरफ आप बढ़ रहे, उसमें प्रविष्ट होने के लिए गुरु महाराज की जगह वे नाम जय गुरुदेव को बहुत आदर और बहुत शक्ति। ये गुरु महाराज की मौजूद उनकी मेहर से तो जय गुरुदेव नाम गुरु महाराज ने इसे जगाया है। ये नाम अक्षुण्ण है, परंतु काल तक चलता रहेगा। बस इसे और आदर देकर के आप जय गुरुदेव और जय जय गुरुदेव। जय यानी विजय, जय यानी साथ लेना, जय यानी जीत। तो जीत किससे? अपने लक्ष्य की तरफ जब आपके कदम उठ रहे उसमें विजय। लक्ष्य यानी आपका मूल लक्ष्य, आपकी सूरत है, आपकी आत्मा का कल्याण, लेकिन साथ में जगत के गांवों में भी सुधार और गति। पहले मूल बात समझ लो, जब से आप उतारे गए अपने घर नहीं जा पाए। क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि शब्द की डोर छूट गई। शब्द की डोर वापस आप पकड़ क्यों नहीं पाए? क्योंकि ऐसी रचना रच दी गई, जब आप नीचे उतारे गए तो एक खोल, एक झिल्ली आपके ऊपर फेंक दी गई। जैसे ही हंस उड़ते नीचे उतरी, पांच तत्वों की शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसकी एक झिल्ली, एक चादर आपके ऊपर डाल दी गई, बहुत महीन, बेहद पारदर्शी, कारण जगत में। और उसके आगे बढ़े तो सुख संसार में एक और चादर आपके ऊपर डालती गई, अंतःकरण की।
तो ये चादर तो थी शब्द स्पर्श रूप रस और गंध की, और चादर अंतःकरण की यानी मन बुद्धि चित्त और अहंकार की। और आगे फिर एक अनोखी रचना हुई, तो 17 तत्वों का खोल डाल दिया गया, 5 ज्ञानेंद्रियों का, 5 कर्मेंद्रियों का, सत्य का, रजस का और तम का, मन का, बुद्धि का, चित्त का और अहंकार का। और एक और चादर डाल दी गई, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। अब आप यहीं के होके रह गए। कोशिश की आपने, लेकिन आप ही स्वयं के शत्रु हो गए। आपके भीतर ही आपके शत्रु डाल दिए गए, विपरीत। और शत्रु कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इसका जो असंतुलन है वही शत्रुता, वही शत्रु, और उनकी हरकतें ही शत्रुता। देह है तो काम भी रहेगा, जल है तो काम भी रहेगा, अग्नि है तो क्रोध भी रहेगा, धरती वायु आकाश है तो लोभ मोह अहंकार भी रहेगा। लेकिन असंतुलन सबसे खतरनाक चीज है। अब ये आपके शत्रु बन गए। अब अंतर घाट में, इंद्रियों के घाट में, वहां पर मन विराजमान। जैसे ही आपने मन को बल दिया, ताकत दी, जो कि आपने दी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया, और पूरे संसार में और आप अपने घर में, परिवार में, समाज में इसका उपद्रव रोज देखते हैं। काम का उपद्रव, क्रोध का उपद्रव, लोभ का उपद्रव, मोह का उपद्रव और अहंकार का उपद्रव। ये इंद्रियों के घाट पर आपने मन को बल दे दिया, तो ये सब कारनामा हो गया, सब असंतुलित हो गए। मन की गति सीधी है ही नहीं, ये मन की चाल हमेशा टेढ़ी होती है। तो सारा खेल मन का है। अगर आपने मन को जीत लिया तो बात बन गई। तो मन को जीतना क्या होता है? कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जब मन को आपने इंद्रियों के घाट पर बिठा दिया, तो ये भी आपकी हार हो गई। आप अपने लक्ष्य की तरफ, न लौकिक लक्ष्य की तरफ बढ़ सकोगे, न पारलौकिक। सब छिन्न भिन्न हो गया। यानी इंद्रियों के घाट पे मन को बिठा देना आपकी हार है। अब क्या करें? चुपचाप मन को धीरे से धक्का दे करके अंदर के घाट पे बिठा दो, आज्ञा चक्र पे बिठा दो। और मन को कहो कि मन तो भजो गुरु का नाम, मन तो भजो गुरु का नाम। इंद्रियां जब पुकारे, इनकी सुनी को अनसुनी करना बहुत मुश्किल नहीं है। देखो, मैं आपके बीच में बैठता हूं, क्या मुझे, जिसको अंग्रेजी में नेचर कॉल कहते हैं, हिंदी में से मलमूत्र का विसर्जन, ये आवश्यकता नहीं होती होगी? क्या भूख नहीं लगती होगी? क्या असहजता नहीं होती होगी? क्या सर्दी गर्मी नहीं लगती होगी? लेकिन आपके बीच में 5-5 और 10 घंटे बैठ जाता हूं, तो ये कुछ नहीं, मन को अंदर के घाट पे बिठा दिया। अब एक सीमा तक, जब तक जल न जाए, आग न लग जाए, फट न जाए, तब तक ये बैठा रहता है।
जब कुछ देह पुरानी हो रही तभी कुछ ऐसी चीज हो गई, अन्यथा कितना सहज है ये आप भी कर सकते। साकेत महायज्ञ में आपने देखा कि बहुत से प्रेमी और मैं स्वयं भी सुबह से लेकर रात तक केवल बीच में घंटे 2 घंटे का जो विराम था, तो उसके अलावा हम सब बैठे रहे। बहुत से लोग व्यवस्था कर रहे थे, जो मेरे सहयोग में लगे थे वो लगातार अनुरत खड़े थे, मैं तो बैठा हुआ था। तो क्या किया उन्होंने, उस सेवा का संकल्प था, उन्होंने सब कुछ मेरे ऊपर अर्पित समर्पित कर दिया और वो कर रहे थे सेवा, लेकिन उनका मन अंतर के घाट पे बैठ गया था। इसलिए आप सबने यज्ञ में इतना श्रम किया, इतना घर में कभी नहीं करते। लेकिन कुछ लोग आराम से पड़े भी थे, दिखाई भी नहीं पड़ते थे। कोई माननीय आए, कोई बड़ा आदमी आए तो आसपास आ जाते थे, नहीं तो दिखाई नहीं पड़ते। तो क्यों? क्योंकि वो इंद्रियों के द्वार पे बैठे रहे। अब अंतर के घाट पे मन कैसे बैठे? थोड़ा देर जब आप बिठाओगे तो क्या फिर वही चुलबुलापन दिखाएगा, फिर वहां से हट जाएगा। कुछ क्षण बैठेगा, दृष्टि रोकेगा, ध्यान लगाएगा और कुछ घड़ी के बाद 10-20 सेकंड के बाद फिर वो चल विचल हो जाएगा। तो उसको क्यों बिठाओ? आप ये मान के चलो कि अभी ये अपनी राह बदलेगा, क्योंकि इसकी राह सीधी, इसकी चाल सीधी नहीं है। अब ये चाल बदलेगा, इसकी चाल ही टेढ़ी है। तो इसको बिठा रहा, कुछ देर अभ्यास करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही शब्द की एक झंझनाहट इससे टकराएगी, ये सीधा हो जाएगा। फिर वो चल विचल होगा, फिर जब आप रोकोगे, फिर एक थोड़े से अभ्यास और प्रयास के बाद एक खदखनाहट, झंझनाहट इसको स्पर्श करेगी, ये फिर सीधा हो जाएगा। जब धीरे धीरे रस आने लगेगा, रस की तलाश में तो ये बैठा है, इसीलिए तो चल विचल है, इसीलिए तो इसकी चाल टेढ़ी टेढ़ी है। जैसे ही शब्द की धार आपकी पकड़ में आ गई, उस डोर को थाम लिया, अब ये मन काबू में आ जाएगा। बहुत सरल है, सहज है, लेकिन इसके लिए आपको इंद्रियों के घाट से इसको मन को हटाना पड़ेगा। जो आप चिंता और चिंतन करते हो, मेरा क्या होगा, परिवार का क्या होगा, सेहत का क्या होगा, अरे क्या होगा? शमशान में रखकर लकड़ी तेरे आग लगेगी, एक दिन खाक हो जाएगा। कोई ना साथी तेरा साथ ले पाएगा, किस फेर में पड़ेगा। ये सांसों की पूंजी खत्म हो रही। इतना सहज मौका दोबारा फिर कब मिलेगा पता नहीं। कितने आराम से बैठे हो, हलवा पूरी खा करके बैठ करके आप सत्संग सुन रहे हो, भजन कर रहे हो। पता है, जब आप कहते हैं कि गुरु दया कर देगा तो वो लेके जाता है, ये बिल्कुल ठीक है। अगर आप अभी भी इंद्रियों के घाट से मन को न हटा पाए और सत्संग में बैठ के भी आप न समझ पाए, तो क्या होगा पता है? अगली देह में सदगुरु आपको दीनहीन बना देगा, यहीं पर कर्म जला देगा, आपको सम्मान दिलवा देगा, जय जयकार करा देगा, आपको सुविधा दे देगा, अपने हाथ से धन दौलत दे देगा। गुरु से धन लिया मतलब कि समझो कि अनंतों जन्मों के सुख और शांति को खा गए। बहुत बड़ा कर्जा, वो कर्जा चुकाने के लिए आपको दीनहीन बनना पड़ेगा। वो दीनहीन बना देगा आपको, तब तो भजन नहीं करोगे जब कुछ है ही नहीं करने के लिए। न मान है, न सम्मान है, न धन है, न संपत्ति है, न मूलभूत सुविधाएं हैं, तो अब तो भजन नहीं करोगे। तो वो स्थिति क्यों आए? कितने आनंद से, कितने प्रेम से आपको
अवसर मिला है इसका लाभ लें। तो ये घाट पर जब बैठने का अभ्यास करते हुए ये चल विचल होता है तो इसको कैसे रोका जाए? तो सबसे बड़ी युक्ति है सत्संग। सत्संग इतनी सहज क्रिया प्रक्रिया है कि इससे आप मन को रोक लोगे। घाट पर, अंतर के घाट पर, सूरत के घाट पर इसको बिठा करके इसको साथ लो, और जैसा ही शब्द की डोर आपको छू करके स्पर्श करके आपको अद्भुत अनुभव करा जाएगी, आपके भीतर अपार शक्ति आ जाएगी। भौतिक चीजें तो ये बहुत तुच्छ है, मामूली है। बहुत मामूली है। छोड़ने वाली चीज के लिए क्या फिक्र करता है? और चलो, ये छोड़ने वाली चीज भी तो ये भी दे दी जाएगी। तो आज ये 2025 अंग्रेजी कैलेंडर का और हिंदी संवत से अगर तिथि से देखे तो ये पर्व आज बसंत पंचमी। ऐसा ही 165 वर्ष पहले की बसंत पंचमी थी। वो आगरे में रहते थे। बड़ा संभ्रांत परिवार था। उनके माता पिता गुरु महाराज हाथरस वाले महाराज जी के संपर्क में आए और उन्हीं के हो गए। तो आए नहीं, वो तो गुरु महाराज ने उनको जोड़ लिया। जुड़ना ही था। कभी ये इनको जोड़ते हैं, कभी ये उनको जोड़ते हैं। तो ये मिलजुल के चलते हैं, एक ही है, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि उनको नामदान नहीं मिला, वो जागृत सब होते। वो मालिक हमेशा जागृत होता है, लेकिन एक क्रिया प्रक्रिया अनामी से ही अगम और अलग और सत्य। तो ये कौन? बोले मैं ही हूं। तो एक ही है, लेकिन अपने कई हिस्से करके ये एक व्यवस्था का पालन करते हैं। वो उनको कहते हैं कि अब तुम उठो। जब ये उठते हैं फिर वो कहते हैं कि अब तुम उठो। इसको कहते हैं नामदान। जब नामदान मिलता है तब जीव की सूरत के कल्याण की जिम्मेदारी सदगुरु की हो जाती है। नामदान के कुछ अपने नियम हैं। नामदान के लिए सेवा बहुत जरूरी है, और सबसे बड़ी सेवा है आज्ञा का पालन। भक्ति जरूरी है, और भक्ति का अर्थ है आज्ञा का पालन। और प्रेम, इश्क। बिना इश्क के तो कुछ नहीं होता। अगर आपको अपने काम से इश्क ना हो तो आप तरक्की नहीं करते। आपको जिस व्यक्ति को आप महबूब तो, पिया तो, सनम तो वो मालिक है, लेकिन किसी व्यक्ति को आपने प्रभु स्वरूप मान लिया तो जब तक आपको इश्क न हो जाए तब तक तो कुछ होता नहीं। इश्क का मतलब कुछ पाने की कामना नहीं, केवल कैसे मैं क्या दे दूं, खुद को दे दूं। उसकी एक मुस्कुराहट में मैं खुद को मिटा दूं, निसार कर दूं, निछावर कर दूं। अंतर में उसको निहारते जाओ, मुस्कुराते जाओ। वो सामने है तो भी और ना है तो भी। जिससे इश्क हो जाता है वो हमेशा आसपास रहता है। इश्क में नशा है, वो बहुत मजा है, सुख है, आनंद है। तो उस मालिक से, प्रभु से, उस सदगुरु से इश्क।
बस यही भक्ति है। जब तक इश्क नहीं होगा आगे का पालन कैसे करोगे? तो उस महबूब से इश्क, इसी इश्क को सुबलन कहते हैं। बस उसको याद करते रहे अंतर में। कितना सहज है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर दरुत नहीं पारा। कितना आसान है और कितना प्यारा है। अगर आप ठीक से सुमिरना नहीं सीख पाए, मतलब आप वंचित रह गए, आप बहुत कुछ गवा चुके हैं, कितने बड़े अवसर को। अंतर में सुमिरो, कहीं बैठ जाओ किसी कोने में, अपने कमरे में, घर के किसी कोने में, छत पर, बालकनी में, खेत में, खलिहान में, नदी के किनारे, धूल में, मिट्टी में, रेत में, कहीं भी बैठ जाओ कुछ देर और अपने प्रिया को, अपने प्रियतम को, अपने सनम को अंतर में सिमरना शुरू कर दो। आपके होठों पे हंसी आ जाएगी, खुशी आ जाएगी, आनंद आ जाएगा। अंतर में महबूब को निहारो, मुस्कुराओ और उससे खूब बात करो। उसके चरणों पे शीश रख दो और उसी में समा जाने की चेष्टा करो, कोशिश करो। अब सुमिरन बहुत दिलकश हो जाएगा, सुमिरन बहुत आकर्षक हो जाएगा। अब सुमिरन से शहद टपकने लगेगा। आप किसी चीज वस्तु की चिंता मत करो कि मेरा जीवन कैसे चलेगा, घर कैसे खरीदूंगा। अरे जो खरीद लेते हैं वो भी छोड़ के जाते हैं, लेके तो कोई गया नहीं। जगत की चीजें तो ये तो आपको बताया है, इसकी चिंता छोड़ दो। जब उस मालिक के आप होगे तो पूरी कायनात आपकी है। मान लो मेरे पास 100 करोड़ 1000 करोड़ की संपत्ति है और मैंने किसी को दत्तक ले लिया, किसी को गोद ले लिया, अडॉप्ट कर लिया, तो वो भी तो मालिक हो गया ना। तो बस, तो वो दत्तक क्यों ले, वो गोद क्यों ले, वो क्यों अपनाए आपको? आप समर्पित हो जाओगे तो यही अपनापा है। कितना आसान है आध्यात्म, लेकिन आपने इसको जटिल बना दिया। आध्यात्म यानी स्वयं का बोध। बड़ी भीड़ है वहां कुंभ में। लोगों ने कहा कि वहां पर 144 साल के बाद कुंभ लगा ही है। हर 12 साल पे लगता है, हर बार कहते 144 साल के बाद आता है। तो पता किया कि इतनी भीड़ क्यों है, तो बोले सब जा रहे इसलिए हम भी जा रहे हैं। तो किसी ने बताया कि यहां पर नहाने से पाप धुल जाते हैं। तो मैं समझ गया कि सबको अपने अपने कर्म पता है। सबको अपने अपने कर्म पता है, इसलिए धोना चाहते हैं। तो कर्म पे नियंत्रण कर लो तो धोने की जरूरत ही नहीं है। किसी नदी में स्नान करने से कर्म नहीं धुलते। अगर ये होते तो जो जब उस जल की योनियों में जो मछलियां और कीड़े मकोड़े जल के जीव वहां पर जल में है, वो सब तो देवी देवता बन के निकल जाते। धड़ाधड़ उसमें से मुक्ति की तरफ पड़ते, हादसे भी ना होते। विचार करना, महाकुंभ आपके भीतर, ये जो अंतर यात्रा है, जो सिमरना है, यही कुंभ है। प्रयाग तो अंतर में, प्रयाग तक जाने का रास्ता आपके भीतर से। त्रिवेणी संगम, कारण संसार के ऊपर 10 द्वार, 11 द्वार और ద్వాదశ द्वार यानी पियापद, इसी को त्रिवेणी कहते हैं। कोई नदी त्रिवेणी नहीं होती, नदी तो कोई ना कहीं कभी ना कभी मिलेगी। तो ये एक प्रतीक चिन्ह है, इसका असम्मान नहीं है, इसका भी सम्मान है।
मैं हमेशा कहता हूं कि बाहरी क्रियाकलाप पूजा पाठ गलत नहीं है, बस इसकी प्रतिबिंब से काम हो जाता है। बाहर से ही भीतर जाओगे ना, लेकिन भीतर से आप बाहर की तरफ जा रहे हो और बाहरी पूजन में रम रहे हो, तब मामला गड़बड़ है। पूजन का मतलब चेतन से चेतन का सिमरन, यही सच्चा पूजन है। बाकी सब कर्म कांड है, उनका महत्व है। तो क्या महत्व है? कर्म का जो महत्व है, अच्छे से अच्छा करो, बुरे से बुरा करो। तुम उसका कर्म करने के लिए आजाद हो, स्वतंत्र हो, स्वाधीन हो, और उसका फल भोगने के लिए पराधीन हो। जैसे तुम जितना चाहो उतना बैंक में जमा करो, तुम जितना चाहो उतना इन्वेस्ट करो, तुम कर्म करने के लिए आजाद हो। ये जो सुबह सुबह आप शब्दों का प्रयोग करते हो, ये भी कर्मकांड है, भोगना पड़ेगा। बहुत से बच्चे यहाँ बैठे हैं, बाबा को गालियां देते हैं, यही बैठे हैं, इतना बड़ा पाप करते हैं, उनको पता भी नहीं है। वो जीवन से सुख, आनंद, शांति, समृद्धि सब गंवा रहे हैं। किसी का असम्मान करने का अधिकार आपको नहीं है। कभी क्रोध में मन के वशीभूत कोई भूल कर दो तो क्षमा मांग के तुरंत सतर्क हो जाओ और समझ जाओ कि मन यहाँ पे टेढ़ी चाल चल रहा, इसको साधना है, गिरना नहीं है। कहा सुनी तनाव परिवार में हो सकता है, होता है। देह में अग्नि है तो ये तो असंतुलित होकर के यहां वहां बिखरेगी, लेकिन तुरंत इसको साथ लेना, तुरंत मन को इंद्रियों के घाट से हटा करके सुरत के घाट में बिठा देना बड़ा आसान है। थोड़ा सा प्रयास करो तो ये आज का महापर्व आपके जीवन में एक निशान छोड़ जाएगा, और अगर आपने ये बात समझ ली तो आज के बाद सब कुछ बदल जाएगा। बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव की क्या जरूरत है? गुरु महाराज ने तो इसका संकेत कई दशक पहले दे दिया था। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ये उन्हीं की मौत से है। मेरी कोई मर्जी नहीं, मेरा कुछ भी किया नहीं। ये मत समझना कि उन्होंने नाम बदल दिया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। नाम तो गुरु महाराज का जगाया हुआ है, इसको आदर, ये भी गुरु महाराज के आदेश और निर्देश से। तो जय गुरुदेव यथावत है, यथावत। बस आगे श्री लगा दिया, श्रीमान लगा दिया, एक आदर दे दिया, विनम्रता। और ये एक और जय, इस भवसागर से, इस घोर कलयुग की तरफ जो आप बढ़ रहे, ये जो काल दयाल की टक्कर होने वाली, कुदरत का कोहराम मचने वाला, इससे आपको पार निकलने में मदद करेगा, सहायक होगा। आपके दुनिया के काम भी बनेंगे। जय यानी विजय, यानी जीत। तो आज का ये महापर्व बहुत विलक्षण होगा। नए जीवों पर कुछ देर में दया होगी। बहुत साहब जिसको जिसको बैठाएंगे, बस थोड़े से लोग, सब लोग नहीं, जिनको मार्ग मिला है उनको आवश्यकता नहीं है। जिनको रास्ता नहीं मिला, बस सत्संग के पश्चात वही लोग बैठेंगे, बाकी के लोग बाहर विश्राम करेंगे कुछ क्षण के लिए। बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।
ये सरसों की पूंजी रोज खत्म हो रही, और आप इस पूंजी का कितना खराब इस्तेमाल कर रहे हैं कि बच्चे का क्या होगा, बच्ची का क्या होगा, शादी कब होगी, घर कब होगा, मेरे स्वास्थ्य का क्या होगा, जीवन का क्या होगा। जगत की चीजों में इंद्रियों के घाट पर बैठ करके मन आपको कितनी उदासी दे रहा है, कितनी निराशा दे रहा। इंद्रियों के द्वार पर कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि कुछ भी स्थायी नहीं है। इंद्रियों के द्वार का कोई भी सुख स्थायी नहीं है। आंखों से कोई सुख मिला, जो चीज देख करके, जो दृश्य देख करके आपको भी बहुत सुख मिला, कुछ क्षण के बाद ही वो सुख विस्मृत हो जाएगा। जो स्पर्श करके किसी चीज को टच करके, छू करके, छुअन से जो सुख मिला, वो कुछ देर के बाद खो जाएगा, वो सुख गायब हो जाएगा। श्रवण करके, सुन करके अच्छी बात, मीठी बात, कोई गीत संगीत जो आपको सुख मिला, बस कुछ देर के बाद, देर तक सुनते रहे, 2 दिन तक सुनते रहे तो पीड़ा देने लगेगा। वो गायन, वो बात जो आपको सुख दे रही थी, वो बेकार लगेगी, व्यर्थ लगेगी। जो सुगंध, जो गंध, जो महक आपको सुख दे रही है, कुछ देर के बाद तो खो जाएगी, वो महक विस्मृत हो जाएगी। जैसे आप इत्र लगाते हो, तो जब इत्र लगाते हो उस समय तो आपको महसूस होता है कि महक आ रही है, लेकिन आपने ध्यान दिया या नहीं दिया, कुछ देर के बाद आपको इत्र का एहसास खो जाता है, होना बंद हो जाता है। वो महक होती है, सुगंध होती है आपकी देह पर, लेकिन अब वो एहसास खो जाता है। जिह्वा पर जो रस आता है, एक मिठाई खाओ, एक टुकड़ा खाओ, आपको स्वाद लगता है। 2 खा लो ठीक लगेगा, 4 खा लो ठीक लगेगा, लेकिन 200 खा लो तो उल्टी हो जाएगी। जो स्वाद लग रहा था वो बेस्वाद हो जाएगा, निस्वाद हो जाएगा। यानी इंद्रियों का सुख बहुत देर तक नहीं रहता, ये क्षणिक है, और मन आपको यही खींचता है। आपको लगता है कि ये कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ये भोजन मिल जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ये संबंध जुड़ जाएगा दैहिक तो बहुत सुख मिलेगा, आनंद आ जाएगा। कोई सुख नहीं है। एक क्षण के बाद, कुछ पल के बाद कुछ सुख नहीं है इंद्रियों का सुख। कुछ देर के बाद कष्ट भी बन सकता है, कष्ट ही होता है, विचित्र हो जाता है, अजीब लगने लगता है। तो मन को इंद्रियों के घाट से हटा करके सुरत के घाट पे बिठाओ, आज्ञा चक्र पर बिठा करके यही पर एकाग्र करने की कोशिश करो। चल विचल होगा, उसे फिर से प्यार से समझा के फिर रोकने की कोशिश करो। और जब इस पर भी न माने तो अपनी मृत्यु का एहसास सामने खड़ा कर दो। स्मरण करो कि आपकी देह अब खत्म हो रही है, आपकी देह यहां पर गिरी पड़ी है, लेटी हुई है। आप उठना चाहते हो, बताना चाहते हो, बता नहीं पा रहे हैं। आप ये भोजन करना चाहते हो, जल पीना चाहते हो, खा पी नहीं पा रहे हैं। आप कुछ बात करना चाहते हो, लेकिन आप बोल रहे हो, कोई नहीं सुन रहा। अपनी धन संपत्ति जायदाद को आप छूना चाहते हो, छू नहीं पा रहे हैं। सब छूट रहा है आपसे। इतने बरस तक जिन चीजों को जोड़ा, वो क्षण में आपसे अलग विलग थलग हो रहा, और ये एहसास आपको पीड़ा में डुबो देता है।
मृत्यु बहुत दर्दनाक होती है। अगर मन इंद्रियों के घाट पे बैठा हो तो मृत्यु बहुत दर्दनाक होती है, लेकिन अगर मन सूरत के घाट पे बैठ जाए तो मृत्यु आनंद देती है, सुख का एहसास कराती है। मौत बहुत सुंदर है। बस उस सदगुरु के प्रभु के चरणों में आप खुद को अर्पित समर्पित कर दो और महसूस करो। आज का महापर्व, अब इसका पूरा लाभ ले लो। अभी आज बीच में अभी एक विराम लेंगे हम लोग। नए जीवों पर दया होगी, इनके सबके संपर्क सूत्र लिख लेना, ये बाबू साहब के ऊपर जिम्मेदारी है। और फिर वो यहां पर बैठ करके थोड़ा अभ्यास भी करना। बहुत दूर से आए हो, बहुत सेवा की है, तो सेवा का लाभ ले लो। ये बड़ी पवित्र जगह है। आपने देखा होगा ये योगेंद्र के मोबाइल से एक चित्र लिया गया था, भगवान शंकर का, जिनको जबरूत कहते हैं। यहीं पर प्रकट हुए, यहीं पर नासूत और यहीं पर बलकूट। बलकूट, बलकूत, कलकूत, इन्हीं को कहते हैं। आलम में नासूत, इस्लाम में इसका जिक्र बार बार आता है। आलम में बलकूट, आलम में नासूत, आलम में बहुत। अब ये नई चीज आपको बताई मैंने। नासूत यानी ब्रह्मा, मलकूत यानी विष्णु। ये पांचवें आसमान में, और छठे भुवन में यानी जबरूत, और सातवें आसमान पे बहुत। जिनको आप जगदम्बा कहते हो, ये बहुत कहते हैं। अभी तो बहुत सी बातें हैं, नाहूत और याकूत। बहुत सारे वेद खोलूंगा तो उनमें भी ये बातें लिखी हैं। भाई महापुरुषों को क्या मतलब है? ये धर्म मजहब तो आपने बनाए ना, उन्होंने तो बनाया नहीं। मोहम्मद साहब ने तो कोई मजहब बनाया नहीं। अब हिंदू धर्म किसने बनाया पता नहीं। गौतम बुद्ध ने कोई बुद्ध धर्म तो चलाया नहीं, ये तो आपने चलाया। धर्म मत संप्रदाय तो आपने चलाया। आगरे वाले ने तो राधा स्वामी संप्रदाय या मत चलाया नहीं। उन्होंने तो बस तो सत्य की, सारगी और नामी की महिमा बताई, आपको उसका परिचय कराया, बताया कि वो जो सचखंड का मालिक है वही आपका स्वामी है, सुरतों का, राधाओं का। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। तो आपने अलग पंथ बना लिया, उन्होंने तो कभी कहा नहीं। गुरु महाराज ने तो कोई जय गुरुदेव मत चलाया नहीं, पर लोग कहने लगे ये जय गुरुदेव वाले। और ये आज जो बड़ा शक्तिशाली नाम प्रकट हुआ, इसके संकेत को मिलने लगे थे अनौपचारिक रूप से तो कल से ही, लेकिन औपचारिक रूप से आज से ये नई ताकत और शक्ति के साथ ये हो सकता है कि बाद वाले कहें कि ये जय जय गुरुदेव वाले।
मैंने तो कोई चलाया नहीं। सारे धर्म और मजहब और रिलीजन एक ही बात कहते हैं। हाँ, मैं यहां पर एक बात जरूर कहता हूं विदेशों में, देश में, कि जिसको आप धर्म कहते हो वो मजहब या रिलीजन नहीं है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य। आपकी जिम्मेदारियां हैं, जीवन के प्रति कर्तव्य है, उसका निर्वहन करना है। उस निर्वहन करने की क्रिया प्रक्रिया को ही धर्म कहते हैं। मानव धर्म, पति धर्म, पत्नी धर्म, पारिवारिक धर्म, सामाजिक धर्म। आपने अपने किसी कर्मचारी को या किसी व्यक्ति को कोई सौदा लाने, कोई सामान लाने, वस्तु लाने कुछ धन देकर बाहर भेजा, बाजार भेजा। अब वो बाजार जाए और वो घूमे फिरे, बगीचे में बैठे, जो आपने धन दिया उसे पकौड़े खाए, कचौड़ी खाए, समोसा खाए, और उसे ये होश भी ना आए कि वो क्यों बाजार में है, इसके पास जो पैसा है, धन है, वो क्यों है, क्या उसको ये खर्च करने का अधिकार है। और जब वो लौट कर आए तो क्या आप हिसाब नहीं लोगे? क्या आप पूछोगे नहीं कितनी देर तक तुम क्या करते रहे, जो पैसे दिए थे कहां चले गए, जब तुम आप फूंक के आए रंगीनियों में, क्या तुमको ये करने का अधिकार था? वो बाजार में घूम रहा था, उसे याद भी ना आया कि वो क्यों आया है बाजार में। ये कथा क्या आपकी नहीं है? आप इस जगत में आए क्यों आए? कभी किसी क्षण भी ख्याल नहीं आता आपको क्या आप पैदा हुए और मरोगे? क्यों आए इस जगत में? आप क्यों हो? क्या आप खाना बनाने, पकाने, खिलाने, कमाने के लिए हो? हंसने, गाने, गुनगुनाने, नाचने, खाने पीने के लिए हो? मजा करने के लिए हो? क्या आपका जन्म इसीलिए हुआ है? क्या इस संसार में आप इसीलिए आए हो? अगर आपको सुविधा मिली, मालिक ने सक्षम बनाया, आपको धन संपत्ति मिली, तो क्या इस धन संपत्ति का यही प्रयोजन था? क्या आप पार्टी करते, आप दारू पीते, आप संसार में लिप्त रहते और मजा करते? ये इसी के लिए मिला था? आपको एक पल को भी ख्याल नहीं आता ये देह क्यों मिली? इस देह को मिलने का प्रयोजन क्या है? ये मानव तन क्यों है? अगर नहीं आता तो क्यों नहीं आता? और आता है तो आपने तलाश क्यों नहीं की जानने की? किसी ऐसे बुद्ध से, सबुद्ध से पूछने की, पता करने की, या ऐसे व्यक्ति को जिसे गुरु कहते हैं ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? और कोशिश की, कोई गुरु मिला तो उसने जो बताया आपने करने की कोशिश क्यों नहीं की, प्रयास क्यों नहीं किया? ये देह मिटने वाली है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं 10-20-50 साल में अधिकतर लोगों को देह खाली करनी पड़ेगी। जो 40-50 के हैं वो तो पक्का निश्चित रूप से चले जाएंगे, जो उससे कम के वो भी चले जाएंगे। मैं खुद कई जन्मों से बहुत छोटी आयु की देह रखता रहा, 60-65 बस बहुत हो गया, 55-60-65। अभी 2 दिन पहले ही मैंने किसी को बताया कि ये जो देह है, जिस परिवार में, वहां भी बहुत ज्यादा उम्र तक, बहुत ज्यादा लंबी देह किसी ने रखी नहीं है। 65-70-75 बस। आप देखो आपके देह में विकार आने शुरू हो गए, मशीन खराब होनी शुरू हो गई, किसी का घुटना नहीं मुड़ता, किसी का पीठ में अकड़न है, जकड़न है, किसी को हजम नहीं होता, किसी को कोई कष्ट, किसी को कोई पीड़ा। अरे जब यहाँ पे कुछ सफेदी आने लगे, यहाँ पे
सबसे पहले यहां पर, अगर यहां पे सफेदी आ रही मतलब कि अब उस सफेदी की जो सफेदी है वो उस प्रसाद की राख से मिलती है। एक दिन खाली पड़ा रहेगा जाए बसे शमशान, मन तो भजो गुरु का नाम, और जब गुरु है तो वाहे गुरु, अप्रतिम गुरु यानी अप्रतिम प्रभु, विलक्षण प्रभु। प्रभु तू विलक्षण है, तू दिव्य है। अगर आप सिमरते रहो तो ये जीवन कितना आनंददायक है, कितना सुखकारक है। बस ऐसे मन को सूरत के घाट पे बिठा दो, कितना आसान हो जाएगा। जैसे ही आपने मन को इंद्रियों के घाट पे बिठाया, नहीं नहीं मुझे तो ये नहीं चाहिए, मुझे तो, मैं तो ये यूज नहीं करता हूं, मैं तो ये नहीं, मेरा मन नहीं है, मुझे सिनेमा देखना है, मुझे नहीं देखना है, मुझे ये नहीं खाना, मुझे पकौड़े खाने हैं, मुझे फलाना खाना है, ठिकाना खाना है, मुझे तीखा खाना है, मीठा खाना है। जो मिल जाए स्वागत है, उसी में रस की तलाश कर। आपको पता है कि यज्ञ में मेरी खुराक बहुत कम, अक्सर तो आप लोगों के पास ही आके खाता था, और जब नहीं खाता था तो अंदर बहुत जला सी। एक रोटी के 4 टुकड़े, और 4 टुकड़े एक टुकड़े के बीच 2-4 टुकड़े, 1 या 2 टुकड़ा, यानी चौथाई रोटी भी नहीं खाता था, लेकिन उसी से काम हो जाता था। ये इंद्रियां हैं, इनको कुछ भी तो उनको कम पड़ता है। ये जो जगत है किसी को पूरा पड़ा ही नहीं। ये पूरी कायनात भी दे दो तो आप कुछ देर के बाद कहोगे कम है, थोड़ा और मिल सकती है क्या। यहां पर इंद्रियों का खेल ऐसा है कि कोई चीज मुफ्त में मिले तो आप चाहते हो कि 2 मिल जाए, मुफ्त में मिल रही है तो भी चाहते हो कि एक और मिलेगी क्या। ऐसी अद्भुत गति है इंद्रियों की, पूरा खेल को समझो। ये जो घर का कचरा है ना, पुरानी वस्तुएं, बेकार हो गया, खराब हो गया, यही सब तो आप खरीद के लाए हो। जिसको बंगार कहते हो, कबाड़ कहते हो, गार्बेज कहते हो, यही सब तो आपने इकट्ठा किया है। इन्हीं के पीछे तो भाग रहे थे। सुबह से लेकर शाम तक जो शॉपिंग करते हैं लोग, जितनी भी शॉपिंग एक समय के बाद भंगार हो जाएगी। तो किन चीजों के पीछे भाग रहे हो? इंद्रियों के घाट पर बैठोगे तो यही सब भंगार और कबाड़ ही मिलने वाला है। इस जीवन को कबाड़ कर दोगे, लेकिन सूरत के घाट पर बैठ जाओगे तो जीवन बदल जाएगा। तो आप सब यहां से बहुत बड़ी दया लेके जाओगे तो दया बरस रही, लेकिन वो आपकी झोली में दूसरे हिस्से में जब आपको संबोधित करूंगा तब वो डालूंगा। अभी कुछ देर के पश्चात कुछ नए जीवों के साथ मैं बैठूंगा और बाकी के लोग यहाँ पर बाहर बैठकर भजन करेंगे। बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ये आज का दिन तवारीख में लिखा जाएगा। ये इतिहास का हिस्सा बनने जा रहा, ये इतिहास में दर्ज होने जा रहा। ये कोई मामूली दिन नहीं है। तो क्या जीवों पर सामूहिक दया होती रहेगी? नहीं, सामूहिक दया नहीं होगी। जो दया होगी वो व्यक्तिगत रूप से होगी।
बिलाल मलिक का यही आदेश और यही निर्देश है। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं। कहीं बहुत सब